99% मुस्लिम्स ना गलत करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, गलत पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, इसलिए उनकी लाइफ चेंज ही नहीं होती। उनको लगता है कि अल्लाह उनको हेट करता है, कि वो अल्लाह भूल गया उनको, लेकिन वो सही तरह करते ही नहीं है। लेकिन जब भी मैंने इस तरह किया, जिसका मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी लाइफ हर वक्त चेंज हुई है। ये नहीं है कभी कभी, हर वक्त, वो भी नहीं वीक्स में, दिनों में चेंज हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, और फिर कैसे बोलना है, कब बोलना है, और क्या ऐड करना है। मतलब ये नहीं है बस अस्तगफुरुल्लाह और दुरूद शरीफ, मैं आपको बताऊंगा मिडिल में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो मोस्ट इफेक्टिव है, ये मोस्ट एक्सट्रीम है। मैं अपने से कह रहा हूँ कि अगर आप ये करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ चेंज होएगी। ये नहीं है बेशक होएगी, ये अल्लाह का प्रॉमिस है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, दो स्टोरियाँ बता देता हूँ अपनी कैसे हुआ ये। या तो लोग कहते हैं किधर से हो, पाकिस्तान से हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ना हमारा घर नहीं होता। हमें ना मेरे अब्बू के भाई ने दिया था वो घर, हमारा होता भी नहीं था। हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे जैम, ब्रेड, बटर, इस तरह की चीज़ें। और अब मैं फ्रिज में देखता हूँ अपने, वो ब्रेडें होती हैं लेकिन हम खाते ही नहीं हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन तब कुछ भी नहीं होता। मतलब स्कूल जाता था मैं, गवर्नमेंट स्कूल, इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। बस दो मेमोरीज हैं मुझे, तीन चार हैं, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन एक मेमोरी है कि टीचर से थप्पड़ खा रहा हूँ मैं ज़ोर की, अभी भी याद है मुझे। तब हमें बस 2-3 रुपये मिलते थे, और उधर लंच के होते थे पैसे कि लंच ले लो जाके स्कूल, 2-3 रुपये की, और हम उधर जाते थे साथ में लेने के लिए। तो हमारे इतने ख़राब हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यूरोप में हूँ, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी सहूलतें हैं, लेकिन तब बहुत ख़राब था। तो अब मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा, आपको ये नहीं कि यार मैं देखो कितना अच्छा हूँ, नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ इधर होती है, लेकिन कैसे इधर हो सकती है। मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि ना मैं जाता था एक काम पे। तो मुझे वो काम कैसे मिला, क्योंकि अबव था मेरा क्वालिफिकेशन से। तो मेरा दोस्त ना, जो मेरा दोस्त भी नहीं है, कभी कभी हम मैसेज करते थे, और 12th ग्रेड तक। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैं यार मैं इधर काम करता हूँ, बहुत अच्छा है, आप भी कर लो। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने अप्लाई किया। उधर आई टेस्ट हुए, हियरिंग टेस्ट हुए, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट हुए, फिर इंटरव्यू हुआ। और मैं कभी इंटरव्यू फेल नहीं किया, अब कभी फेल नहीं करता इंटरव्यू, हर वक्त पास हो जाता हूँ। लेकिन उधर मैं फिर इंटरव्यू में गया, उधर सवालात पूछे, मैंने कहा ये देखो वो देखो। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, 1 महीने ट्रेनिंग हुई मेरी, मतलब फ्री के पैसे ट्रेनिंग के। उसके बाद मैंने छोड़ दी जॉब, लेकिन $20 एन आवर मिलते थे, मतलब $20 एन आवर। और क्या होता था कि मैं बाइक में आता था, आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, बाइक में हज़ारों में था ये बाइक, और हेलमेट भी $300 तक था। उधर ब्लूटूथ था, साउंड प्ले कर सकता था मैं, ये नहीं बताऊँगा क्या देखता था मैं, सुनता था। लेकिन उधर मैं जाता था अपने बाइक में, और ना मैं एक दोस्त बना लिया इतना अच्छा, मतलब जो होते नहीं बेस्ट इज़ फॉर लाइफ, वो वाला दोस्त मैंने बना लिया। वो इंडिया से था, और हम फिर ना गाने गाते थे उधर, इंजॉय करते थे। मतलब उधर लगता भी नहीं काम पे था, फ्री के $200, $230 जो भी थे एक दिन के मिल जाते थे, 12 आवर शिफ्ट था, और लगता भी नहीं था काम कर रहे हैं। हम उधर इंजॉय करते थे, लोग हमें देखते थे क्या कर रहे हैं, कि क्या नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते थे, बस इंजॉय करते थे। और मैं फिर अपने ब्रेक चाहता था, 30 मिनट ब्रेक होती थी, मैं 1 घंटा ले लेता था। उसके बाद जब मैं गया, उसके बाद सीनियर मैनेजर आ गया, बहुत स्ट्रिक्ट था, तो सारा फन चला गया। उधर ना मुझे $20 मिलते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब इधर है 14-15 डॉलर से मिलते हैं, मैं लाइक एवरेज, लेकिन उधर $20 मिलते थे। और उधर बहुत चीज़ें थी, गिफ्ट कार्ड मुझे मिल गया क्रिसमस का, 1 महीने के अंदर ही गिफ्ट कार्ड भी मिल गया। मतलब मैं सही टाइम में आया और सही टाइम में निकल गया। मतलब 1 महीने के लिए आया मैं, कैस करें, 1 महीने के लिए बस ट्रेनिंग हुई। जब वो मुझे करने लगे ना कि अब आप वो इंडिविजुअल हो, आप खुद ही अपने काम करना है, मैं चला गया। लेकिन उन्होंने मुझे 300 नहीं $400 का गिफ्ट कार्ड भी दिया, क्योंकि क्रिसमस थी, 1 महीने में, और आगे से पे चेक भी। उसके बाद क्या हुआ, मैं जाता था और मैं देखता था अपने फ़ोन में, क्योंकि मैं क्रिप्टो करता था ये वो। लोग मुझे पूछते हैं यार हमें स्ट्रैटेजी बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जो भी किया है ना, अल्लाह के साथ, मतलब जब अल्लाह गाइड करता है, कुछ भी कर लो अमेजिंग होएगा। आपको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको अल्लाह चाहिए। तो मैं क्या करता था, उधर देखता था क्रिप्टो में अपना बैलेंस,
तो ये बहुत फ़नी बात है कि 500 600 कभी कभी तो 700 800 डॉलर्स हुए होते थे। मैं कहता है यार इधर मैं कुछ कर भी नहीं रहा और इधर मैं चल तो रहा हूँ ना, काम तो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इधर मैं कुछ कर भी नहीं रहा, बस ऊपर हो ही जा रहे हैं पैसे, 600 डॉलर 700 डॉलर्स। और मैं फिर कहता है यार ये किस तरह क्या है, ये तो दुनिया बहुत ईजी है। लोगों ने अपनी लाइफ खुद ही बनाई है। अल्लाह कहते हैं मैं उनको हार्डशिप नहीं करता, वो अपने आप को खुद ही रोंग करते हैं। मतलब मैं नहीं उनको पनिश करता, रोंग करता, वो अपने आप को खुद ही रोंग करते हैं क्योंकि फॉलो नहीं करते अल्लाह की टीचिंग्स। अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो, लेकिन आप लैक में है तो आपको और लैक मिलेगा, ग्रेटफुल है तो आपको और ग्रेटफुल होंगे। ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस है, यूनिवर्सल लॉज हैं। लोग ना, मैं बताता हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, इमेजिन करें ये दुआ लिखें ये वो, लोग उनको ही भगवान मान लेते हैं। मतलब कहते हैं यार मैं किस तरह करूँ, विजुलाइजेशन कब करूँ, दुआ के पहले या बाद में, या मुझे पता है किसने कहना यार ये तो मेरे बात हो रही है, लेकिन आप ऑफेंस ना लेना, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि लोग ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, उनको ही भगवान मान लेते हैं लेकिन अल्लाह को सबसे ऊपर रखें। मतलब ये तो कुछ भी ना करें, बस अल्लाह के प्यार को जीतें। और ये बहुत पावरफुल है, मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो लंबी होने लगी है, बहुत डिटेल्ड है, सारे जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ बहुत डिटेल्ड है। मुझे लोगों ने $1,000,000 जो कमा रहे हैं डॉलर्स में, उन्होंने कोच किया है, तो ये बहुत पावरफुल वीडियो है। तो लोग क्या करते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन ऊपर रखें सबको, अल्लाह को ऊपर रखें सबसे। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब मैं अपने सर्वेंट्स को इतना प्यार करता हूँ तो मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे स्ट्राइक करते हैं, आइज़ जिससे वो देखते हैं, ईयर्स जिससे वो सुनते हैं। आपने लेना कि अल्लाह गाइड करते हैं तो वो ले लें, लेकिन ये भी है कि अल्लाह आपको गाइड करेगा या आपको बताएगा क्या करो, इंस्पायर्ड एक्शन देगा कि यार ये करो और पैसे आप कमाएंगे, कि अल्लाह कहेंगे यार ये कॉइन पाई करो और आप पैसे कमाएंगे। ये लोग भूल जाते हैं कि आपको डिवाइनली इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे। निकोला टेस्ला कहता था मेरा बस ब्रेन रिसीवर है। मतलब ये कि उनको बस इंस्पायर्ड एक्शंस आते थे, वो एक्ट अपॉन करते थे और वो चीज़ें बनाते थे, इन्वेंट करते थे। और वो कहते थे अगर आपने दुनिया के बारे में समझना है ना, तो बस 3 चीज़ें समझें इसके बारे में, वाइब्रेशंस, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें। इसलिए अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो, मैं आपको इंक्रीज करूँगा। आप खुद ही टाइनी स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर आप सब कुछ हम कर लेना, एक गाड़ी को मिटा दें, उसको छोटा कर दें, सारों को ख़त्म कर दें, तो रह क्या जाता है, टाइनी स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी। सारी दुनिया एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस है। और आपकी हार्ट, आपका जो अंदर की दुनिया है ना, वो पूरी लाइट अप कर सकती है पूरी सिटी, इतनी पावरफुल है आपके अंदर वो पावर्स। लेकिन आपको लोगों ने कहा आप कुछ भी नहीं है, ये है वो है, तो आपने ये समझ लिया अल्लाह के साथ आप बहुत कुछ है। तो ये माइंडसेट हो गया। और बहुत चीज़ें हैं, मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, इसके बाद बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ और बहुत स्टोरीज हैं, कैसे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड्स इतनी दफ़ा कर लिए, मतलब वाला कोइंसिडेंस टाइप, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जी जब आप चीज़ें करेंगे खुद ही आप आ जाएंगे, खुद ही आपको इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे, खुद ही पैसे कमाएंगे अमेजिंगनेस से। पहले आपने क्या करना है, आपने अपने रूम को साइलेंस कर लेना है, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और डार्क रूम कर लेना है, कोई भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। और अगर आपके पास बहुत नॉइज़ है, मतलब आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, उधर मुझे पता है टी 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 हर वक्त बजता रहता है, तो मैंने ना अभी कल ऑर्डर किया था, वो फॉर्म सारा होता है, वो अपने कान में लगाते हैं, डाल देते हैं, रुई जैसी होती है और आवाज़ नहीं आती। मैंने $30 का भी लिया था। आप एक्सपेंसिव नहीं लिए, सस्ता लें, मैंने वैसे लिया क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप सोना चाहते हैं तो वो सन ग्लासेस नहीं, रेड ब्लॉकिंग ग्लासेस नहीं होती, वो पहनते हैं सोने के पहले, वो भी ले लें कि आपको अच्छी नींद आए और आपकी आंखों में होए ना। मैंने अभी लिया $30 का, और आप सस्ता भी ले सकते हैं, बस मुझे जल्दी चाहिए था इसलिए कल परसों आ जाएगा। और ये डिफरेंट है, ये मैं बताऊँ या ना बताऊँ? अच्छा बता देता हूँ। आप जब दुआ मांगते हैं अल्लाह से, आपको डाउट बहुत होता है, आपको लगता है कि अल्लाह क्या फुलफिल करेगा, डाउट बहुत होता है, देखते रहते हैं जिस तरह क्यों नहीं हुआ, बैंक अकाउंट देखते रहते हैं क्यों नहीं आए पैसे। लेकिन जब आप अमेज़ॉन से चीज़ कोई लेते हैं,
आप ऑर्डर कर देते हैं, जिस तरह मैंने कल किया, उसके बाद मैं भूल गया, मुझे पता है आ जाएगी, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बस आ जाएगी। आप अमेज़ॉन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अल्लाह से, इसलिए आपकी दुआ नहीं कबूल होती। मैं ज़्यादा स्पीक कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन आ जाएं वापस चलें। तो डार्क रूम कर लिया, साइलेंस रूम कर लिया। साइलेंस मतलब कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपने बैठ जाना है कंफर्टेबल पोजीशन में, और उसके बाद टाइमर लगा लेना आपने 6 मिनट, 10 मिनट कर लें या 6 मिनट कर लें, आपकी मर्ज़ी, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। 6 मिनट कर लें अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद आपने काउंट नहीं करना, बस जो होती नहीं है एक ब्रेथ, उसके बाद अस्तगफुरुल्लाह, उसके बाद ब्रीद इन अस्तगफुरुल्लाह। और इमेजिन करें, आंखें बंद करके ये कहना है, इमेजिन करें आपके हार्ट में लाइट आ रही है अल्लाह की, और आप क्लीन से हो रही हैं, सारी बॉडी क्लीन हो रही है, प्योर हो रही है। अस्तगफुरुल्लाह करें और एक्चुअली फील करें कि आप फॉरगिव मांग रहे हैं, फॉरगिवनेस। लोग क्या, उनको पता नहीं है अस्तगफुरुल्लाह का मतलब क्या है। तो आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप माफ़ी का इंटेंशंस रखें ना, आप बस सरेंडर सबमिट हों, यार अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह का माइंडसेट जब अस्तगफुरुल्लाह मांग रहे हैं। तो अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह मतलब वाइब्रेशंस में फोकस करें, हार्ट में फोकस करें, रोएं जो मर्जी, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंस के साथ करें, स्टिलनेस के साथ, सरेंडर के साथ। उसके बाद 10 मिनट कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि ये लंबा है लेकिन बहुत पावरफुल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये अल्लाह को बहुत पसंद है, ये लफ्ज़ सारों से, और वो हैं, मैंने इनको बहुत जोड़ दी हैं। मतलब मैंने कोई वीडियो देखी थी, उसमें कोई बहुत सही तरह से डिसाइड कर रहे थे ये सब कुछ, तो मैंने कॉपी कर लिया। मैंने कहा एक एक क्यों करूँ, सारे साथ ही कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत पावरफुल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो आप रिसाइट कर सकते हैं अच्छी टोन से, जिस तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने ये टोन सुनी होगी, लेकिन मैंने रिसाइट नहीं करना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि लेकिन ये अगर करेंगे 10 मिनट, तो आप क्या कह रहे हैं, आप प्रेस कर रहे हैं अल्लाह को, आप अल्लाह को कह रहे हैं आप सबसे बड़े हैं, और आप अल्लाह को कह, आप ग्रेटफुल हैं अल्लाह से। ये सब कुछ आपने बस जोड़ दिया साथ। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने, जिस तरह मैंने कहा, उनको ये अल्लाह को बहुत अच्छा लफ्ज़ ये लगते हैं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे प्रेस करो, फॉरगिवनेस मांगो और ग्रैटिट्यूड में रहो, और आप मुझे बस रिलाई करो और मुझे बस फोकस करो, वर्शिप और किसी चीज़ को ना करो, मनी को ना करो, बॉस को ना करो। तो हम ये सब कुछ कंटेस्ट कर रहे हैं, आपको आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल है। उसके बाद हमने करना है 6 मिनट दुरूद शरीफ, पूरी दुरूद शरीफ करनी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद। उसके बाद जो आता है, उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद। उसके बाद जो आता है, ये पूरे 2 वर्जन हमने करते रहना है जब तक टाइमर नहीं ख़त्म होता। और एक्चुअली जिस तरह मैंने रिसाइट किया ना अभी सुभान अल्लाह, उस तरह ही मतलब अच्छी ट्यून में आप रिसाइट करें, फीलिंग्स लेके आएँ, अच्छी तरह रिसाइट करें, और उसके बाद फीलिंग्स आएंगी, और फीलिंग्स हमें वो चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मैं करता हूँ 30 मिनट्स मेडिटेशन, मुराकबा, जो भी आपने कहना है। वो क्या होता है कि मैं बस साइलेंस में बैठ जाता हूँ और आंखें बंद करके बस हार्ट में फोकस करता हूँ, और बस अल्लाहू, जिस तरह इनहेल कर रहा हूँ ना, मैं मेंटली मैं कहूँगा अल्लाह, उसके बाद जब एक्सहेल कर रहा हूँ हु, और ब्रीदिंग मैं कर रहा हूँ, एक्सहेल मुंह से नहीं कर रहा, नोज से ही कर रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होएगा, आप जब ये सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा क्या होएगा या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बाद में उसके बाद फोकस ही नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें 20-30 मिनट आप कर लें टाइमर, जितना कर सकते हैं, और उसके बाद बस आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं, उसके बाद अपने लाइफ में चले जाएं। लेकिन थ्रू आउट द डे आप कैसे फीलिंग्स रख रहे हैं। आप अगर लैक में हैं तो आपको लैक ही मिलेगी। ये आप कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आप हर दिन लैक में रहेंगे उसके बाद, और
उसके बाद अगले दिन, तो ये नहीं काम इतना अच्छा नहीं होएगा। बेनिफिट्स मिलेंगे फिर भी, लेकिन जब आप ये सब कुछ कंबाइन करते हैं, मतलब थ्रू आउट द डे हर वक्त अस्तगफुरुल्लाह करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने 70 टाइम्स अस्तगफुरुल्लाह करते थे। ये नहीं है बस 70 काउंट्स में, मतलब थ्रू आउट द डे 70 टाइम्स, मतलब अगर आप 8 घंटे सोते हैं, इसका मतलब हर 17 मिनट में वो अस्तगफुरुल्लाह करते थे। और वो सिनलेस थे, मतलब वो गुनाह नहीं करते थे कभी। वो फिर भी हर 17 मिनट अप्रॉक्स, ये नहीं मैं कह रहा कि हर 17 मिनट करते थे, लेकिन हर 17 मिनट आपने देखना है कि वो अस्तगफुरुल्लाह करते थे अप्रॉक्स। क्योंकि अगर 8 घंटे सोते थे तो अगर 70 टाइम्स करते थे थ्रू आउट द डे, तो इतने ही बने, 17 मिनट बने अगर 8 घंटे सोते थे। अगर नहीं तो वो थोड़ी देर बाद करते थे। लेकिन आप अगर वो करते थे इतना, तो हमें तो और ज़्यादा करना चाहिए। और अल्लाह क्या, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं, जब आप अस्तगफुरुल्लाह करते हैं, अल्लाह आपको सारी जगह से, जिधर भी आप मसले हैं, उधर से कोई रास्ता ढूंढ के आपको आज़ाद कर देगा, मतलब कोई रास्ता ढूंढ देगा। और मेरी लाइफ में ये हर वक्त होता है, मतलब हर दिन कोई ना कोई मिरेकल्स होते हैं मेरी लाइफ में कि मैं कहता हूँ ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। जिस तरह मुझे गाड़ी इतनी अच्छी चलाने नहीं आती, मैं स्पीडें मारता हूँ। जिस तरह ये गाड़ी है बहुत लंबी गाड़ी है, और मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन मैं चला लेता हूँ। क्योंकि हर वक्त जब भी कुछ होने लगता है, मैं अपने आप ही कुछ हो जाता है, मतलब बच जाता हूँ मैं। ट्रैफिक लाइट्स ज़्यादातर ऑन होती हैं मेरे लिए, कभी कभी नहीं होती, लेकिन कोई ट्रैफिक लाइट जल्दी बंद हो जाती हैं, मेरे लिए अचानक ही खुल जाती हैं। तो इस तरह की डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन जो भी आपने कहना है, होते रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, यार क्रिप्टो कैसे करना है हमें सिखा दो, ये किस तरह करना है हमें सिखा दो। अब पहली बात, मैं फ्री गाइडेंस इंस्टाग्राम में नहीं लेता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं। मैं बस पेड लेता हूँ क्योंकि मेरा टाइम वैल्यूबल है। लेकिन वो भूल जाते हैं, यार आप समझो कि अगर आपने बस अल्लाह पे फोकस किया, अल्लाह का प्यार जीत लिया, तो आप क्या नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह बस कुन फायकुन कहना है, ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है, आंखें बंद की हो गया, बस ये करना है। तो आपको क्या करना है, अल्लाह पे फोकस करना है। मैंने बहुत पिछली वीडियोस में बताया है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये करते हैं, वीक्स में नहीं, डेज में यकीन माने, डेज में आपकी लाइफ बदलेगी। ये मैंने खुद ही अपने टाइम में देखा है। और जो मैं लोगों को कोच करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी यही देखा है कि डेज में उनको होता है इनर पीस, उसके बाद आउटर रियलिटी पीस हो जाती है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को नहीं चेंज करते अंदर, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो अंदर आपको पीस आएगा, ब्लिस आएगी, ग्रेटिट्यूड, अमेजिंग, तो आउटर रियलिटी वही होएगी। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ, तो अल्लाह की वजह से नहीं होएगा, आपकी वजह से होएगा, क्योंकि आप यकीन नहीं रखते। अमेज़ॉन में यकीन रख लेते हैं, अपने बॉस में यकीन रख लेते हैं कि वो पे चेक देगा, कि आपको फायर नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह पे नहीं रखते। तो यकीन बहुत पावरफुल है। आपको मैं बहुत स्टोरीज बता सकता हूँ, प्रॉफिट यूसुफ की, प्रॉफिट मूसा की, बहुत स्टोरीज बता सकता हूँ। लेकिन आपको बस अभी ये समझना पड़ेगा, बस यकीन रखें अल्लाह पे कि अल्लाह आपको सब कुछ देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देगा। अल्लाह लिटरली, मैं जो भी मांगूँ अल्लाह दे देता है। माशाल्लाह कभी कभी डिले होता है, क्योंकि मैं रेडी नहीं होता उस चीज़ के लिए। क्योंकि 3 चाहिए अल्लाह कैसे आंसर करता है आपकी प्रेयर्स, 3 चाहिए उनसे। पहले, अगर आपके लिए वो नहीं है चीज़, तो वो आपको नहीं देगा अल्लाह। दूसरा है कि अगर आपको अभी नहीं दिया, इसका मतलब आखिरात में दे देगा। और तीसरा है, अल्लाह आपकी कबूल कर देगा। और भी बहुत ज़रिए हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मुझे अभी याद रह सकती हैं। तो आपको बस होना चाहिए कि अल्लाह ने आंसर कर दिया है, अल्लाह आंसर करेगा ऑलरेडी। अल्लाह ने कहा है आपको सब कुछ दिया हुआ है जो भी आपने मांगा है। अनसीन में सब कुछ है, आप बस अपनी अलाइन करें इनर फ्रीक्वेंसी से, इमोशन से, आपकी रियलिटी वही रिफ्लेक्ट करेगी। रियलिटी आपका मिरर है। आप क्या है, गलत सोचते हैं, जेलसी, एंगर, हेट, ऑल ऑफ दैट, तो आपकी रियलिटी वही है। लेकिन अभी के लिए अगर आप इधर तक आ गए हैं,
तो लिखते हैं कमेंट्स में अल्लाह इज़ एक्सॉल्टेड, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। और अभी के लिए अगर आपको फ्री चीज़ें चाहिए या पेड गाइडेंस चाहिए तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस ये याद रखें कि अल्लाह आपको कभी भूला नहीं है, कभी छोड़ा नहीं है। अल्लाह ने आपको बहुत प्यार करता है, आपको कभी छोड़ नहीं सकता, माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो आपने कैसे सोच लिया अल्लाह आपको भूल गया? अल्लाह हाफिज़।